हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब मज़े में और मस्त होंगे। और मैं आपका यूट्यूब ट्यूटर अपने यूट्यूब चैनल सुपर पी के क्लासेस पर आप लोगों का पुनः वेलकम करता हूं। और आज मैं इकोनॉमिक्स के भाग नंबर 9 लेकर के आप लोगों के सामने हूं। और इनमें कुछ क्वेश्चन आपका जाना पहचाना सा है तो कुछ क्वेश्चन अनजाना सा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि उन अनजाने प्रश्न को बड़े शिद्दत के साथ देखेंगे और उसे मात देने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो अनजाना सा प्रश्न। जिनमें पहला प्रश्न आपका है क्या कि यदि कुल लागत टीसी, क्या सर कुल लागत टीसी उत्पादन की मात्रा क्यू है तो सीमांत लागत सर हम लोग पहले ही जानते हैं कि सर जो आपका होता है कुल लागत में परिवर्तन की दर, कुल लागत में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन सर मतलब क्या होता है डेल्टा। डेल्टा को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, परिवर्तन। आप लोग बोलिए क्या कहते हैं, परिवर्तन। और सर दूसरा नंबर यही उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, यानी एक हो गया सर कुल उत्पादन में परिवर्तन और उत्पादन की मात्रा जो है उसमें जो परिवर्तन होगा। तो याद रखिए सर सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत लागत क्या होता है यानी प्रति इकाई लागत जो पड़ेगा सर हमें, तो प्रति इकाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। MC बराबर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा TC बाय डेल्टा क्यू। क्या होता है सर, डेल्टा TC बाई डेल्टा क्यू। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए आप लोगों के सामने है। कहता है सर किसी वस्तु की मांग डी है, क्या है सर ध्यान देंगे, किसी वस्तु की मांग क्या है, डी है डिमांड, तथा पूर्ति एस है, तथा पूर्ति क्या है एस है यानी सप्लाई। तो मांग आधिक्य की स्थिति, यानी सर यहाँ सबसे पहले देखेंगे क्या बोला है, मांग आधिक्य की स्थिति किस संयोग से दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले जानेंगे सर मांग आधिक्य की स्थिति कहने का अर्थ है कि मांग आपकी जो है सर क्या, कि आपकी मांग जो है वो हमेशा अधिक है सर किससे, पूर्ति से। मांग आधिक्य की स्थिति किसको दर्शा रहा है सर, कि मांग आपका अधिक है किससे, पूर्ति से। सर इस कंडीशन को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि सर डिमांड मेरा जो अधिक है वो किससे, जीरो से। तो चलिए देखिए कौन कौन सा कंडीशन मेरा फुलफिल करता है। सर देखिए पहला ऑप्शन तो सही है कि आपका बोल रहा है सर कि मांग आधिक्य की, अगर पूर्ति आधिक्य की बोलता तो हाँ सर पूर्ति हो जाता इधर, इधर हो जाता आपका मांग, यानी पूर्ति ज़्यादा रहता। तो यहाँ बोला है मांग आधिक्य की, देखो देखिए सर पहला ऑप्शन में मांग तो अधिक दिख रहा है सर। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है सर, डी माइनस एस यानी मांग माइनस पूर्ति फिर भी जीरो से बड़ा। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं सर, मान लिए कि डी ले लिए हम 10 और एस ले लिए 8, तो इसको देखिए सर घटाने के बाद जो बचा 2 वो तो सर जीरो से बड़ा है ही, इसका मतलब ये भी आंसर मेरा सही है। तीसरा सर बराबर हो ही नहीं सकता है। चौथा बोल रहा है सर ए तथा बी दोनों, तो सर ए और बी दोनों परफेक्ट आंसर है। क्या है सर, परफेक्ट। अगला प्रश्न है क्या कहता है सर कि उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम, सर ध्यान देंगे कि उत्पादन के सापेक्ष में सर क्या कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है सर। दर मतलब ये होता है कि प्रति इकाई चीज़ों का वैल्यू, यानी प्रति इकाई चीज़ों का वैल्यू। सर हम लोग देखते हैं प्रति इकाई आखिर कैसे उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन आता है। मान लीजिए हम 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके 8 चीज़ों का, सर 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके 8 का उत्पादन कर लिए, सर 6 का इस्तेमाल करके 10 का उत्पादन कर लिए, 7 का इस्तेमाल करके 12 का उत्पादन कर लिए। सर देखिए इधर देखेंगे कि 5 के बाद 6, फिर 6 के बाद 7, यानी सर एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से, ध्यान देंगे सर कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो परिवर्तन आ रहा है, क्या आ रहा है सर, कुल में जो परिवर्तन आ रहा है हम लोग उसको क्या बोले थे सर, सीमांत। उसको क्या बोलते हैं, सीमांत। कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो परिवर्तन आता है सर उसे क्या कहते हैं, सीमांत। यहाँ भी देखिए यहाँ भी सर परिवर्तन आया है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग सर, सीमांत। तो सर आगम के रिस्पेक्ट में तो देख लेते हैं, कुल आगम नहीं, औसत आगम नहीं, सर सीमांत आगम। आगे मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी। अगला है कहता सर एक किसान 100 टन, क्या सर ध्यान देंगे कि 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल, दो डेटा हमारे पास है सर, 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। क्या कर देता है सर, त्याग कर देता है। धान के उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी सर, 100 ट्रेंड में अगर आप जानना चाहते हैं कि सर ये अवसर लागत की मात्रा क्या होती है, तो याद रखना सर जो वो त्याग करती है, यानी सर उपभोक्ता जो त्याग करता है, क्या करता है सर, त्याग करता है, वही क्या है सर, फटाक से बोलिए, वही इसका
अवसर लागत है। बोल दीजिए सर क्या है, अवसर, यानी जिस चीज़ का उसने त्याग किया, क्या किया सर, जिस चीज़ का त्याग किया, जितनी मात्रा में त्याग किया तो सर वही मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, अवसर लागत। तो सर 100 टन धान उत्पादन करने के लिए कितने टन गेहूं का उसने त्याग कर दिया, 120, यानी सर त्याग कितने का किया, 120 का। तो यही 120 जो क्विंटल है सर, टन नहीं क्विंटल का त्याग किया ना, तो यही 120 जो है क्विंटल क्या हो जाएगा इसका, अवसर लागत। अब सर 120 टन है, 120 क्विंटल है, तो त्याग सर टन में किया था कि क्विंटल में, क्विंटल में, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सर, सी। ये रहा अगला, देखिए इसमें क्या कह रहा है सर, कहता है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा, यानी सर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो देखिए सर ये हमारी टीयू रेखा है, ये क्या है सर, टीयू रेखा है, और ये जो है एयू है सर, औसत यूटिलिटी वक्र है। दूसरा सर ये है हमारा एम यू, ये क्या है सर, एम यू है। सवाल क्या कह रहा है सर, इस बात पर हम लोग गौर करेंगे। वो कहता है सर जब कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, तो सर याद रखिएगा इसी जगह पर टी यू क्या होता है, मैक्स होता है। क्या होता है सर, यानी मैक्सिमम होता है। और जब टी यू मैक्सिमम होता है सर, नोटिस कीजिएगा इस जगह पर, जब टी यू मैक्सिमम होता है तो उसके सापेक्ष में एम यू क्या होती है सर, तो एम यू सर 0 होती है। क्या होती है, फट से बता दीजिए, 0। तो ले लीजिए सर, ये रहा मेरा फाइनल आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है सर, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होने से उसकी, यानी सर वृद्धि यानी प्रतिशत में चेंजिंग आया सर, कि प्राइस में सर कितना 10% का चेंजिंग आया, कितना सर 10। कहता उसकी मांग मात्रा में 20% की कमी आती है। सर डिमांड की बात कर लें सर, किसकी, डिमांड की, तो उसमें सर 20% का परिवर्तन आया। तो कहता सवाल क्या है सर, तो मांग की कीमत लोच, क्या सर, मांग की कीमत लोच। सर इस तरह का हम लोग 5-6 सवाल भी बना चुके हैं। तो देखिए सर क्या कहता है कि लोच यानी मांग की लोच, बोल सकते हैं आप ईडी बराबर क्या होता है सर, डिमांड में यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन, बोलिए प्रतिशत परिवर्तन बटे क्या सर, कीमत यानी प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। क्या सर, प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। तो चलिए पुट करते हैं, डिमांड में सर कितना का परिवर्तन आया है, 20 का। सर आपको ये नोटिस नहीं करना है कि माइनस आया है कि प्लस, बटे सर परसेंट पर, ये प्राइस में कितना का परिवर्तन आया, कीमत में सर 10 का, कितना का 10 का, तो यहाँ लिखेंगे सर 10%। तो सर ध्यान दीजिए प्रतिशत से प्रतिशत तो कट गया और 0 से 0 भी कट गया। फाइनल सर यानी ईडी बराबर क्या मेरा पहुंचा सर, 2। ईडी बराबर क्या आया सर, 2। तो देख लीजिए किसमें आंसर है, ऑप्शन बी मेरा सही है। क्या है सर, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल कहता है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी, यानी सर एकाधिकार, एकाधिकार मतलब ही सर कि जो बाजार एक के अधिकार में हो, कितने के सर, एक के अधिकार में, बोलिए एक के किस में हो, अधिकार में हो। तो कहता है उसमें सर कीमत आपका क्या है, पी है, कीमत क्या है, पी। और सीमांत लागत में एमसी के बीच का संबंध क्या है, सीमांत लागत मतलब सर प्रति इकाई लागत, ध्यान देंगे, प्रति इकाई लागत, ध्यान देंगे सर, प्रति इकाई लागत बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, एमसी। और सर जो एक का कीमत है यानी प्रत्येक का जो कीमत है सर, ध्यान दीजिएगा सर, प्रत्येक का कीमत, कीमत हो गया सर प्रत्येक का कीमत यानी पी। सर एमसी जो हुआ तो आपका यानी प्रति इकाई, ये लागत है सर, ये क्या है, लागत, जो सर पूंजी लगा करके उत्पादित किया। ये जो प्राइस है सर ये बिक्री के लिए है सर, किसके लिए है ये सर, बिक्री के लिए। तो गौर करने वाली बात ये है सर कि एकाधिकार बाजार है, कोई इसको बोलने वाला नहीं है सर, कोई भी पर्सन इसको कुछ बोलने वाला नहीं है। तो अब सर ये जितना पूंजी लगाया सर, लागत इसकी जितनी है प्रति इकाई वस्तु की लागत, क्या वो उतना पर ही बेचना चाहेगा सर, क्योंकि इसका तो कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, कोई इसको रोकने टोकने वाला भी नहीं है। तो ये अपने मनमानी करेगा सर। अब मनमानी किस ढंग से करेगा, तो सर एनी टाइम ये एमसी की तुलना में पी को सर अधिक रखेगा, यानी जितना इसका सर कॉस्ट पड़ेगा पर यूनिट उससे
कहीं अधिक ये प्राइस को रखना चाहेगा। तो सर हमारा फाइनल आंसर क्या हो रहा है कि सर P ग्रेटर देन MC, की प्राइस हमेशा सर सीमांत लागत से ज़्यादा रहेगा। किसमें सर, किस स्थिति में? यहाँ देखिए, यहाँ एकाधिकार की स्थिति में। कौन सी स्थिति में सर? एकाधिकार। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार आता तब तो फिर टेंशन ही नहीं सर, ये दाम बढ़ाता तो कहीं दूसरे जगह खरीदा जाता। अब आगे देखेंगे सर, एकाधिकार का कॉन्सेप्ट आप जान सकते हैं कि सर जो बाजार किसी एक के अधिकार में हो, किसी एक के अधिकार में। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है सर, कि निम्न में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? सर यही सवाल है अभी पीछे जो हम लोग चर्चा किए, कि सर इसमें बोल रहा है आपका कि किस बाजार संरचना में कीमत यानी सर प्राइस और सीमांत लागत यानी सर MC, क्या सर? MC मार्जिनल कॉस्ट बराबर पाई जाती है। सर ये किस बाजार की कंडीशन है? सर ये जो होती है ना आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कंडीशन होती है। क्या होता है सर? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। इसमें सर जितना लागत होता है उतने प्राइस में रख करके बेचा जाता है। अन्यथा अगर दाम कम बेसी कीजिएगा तो सर आपका क्रेता जो है, ग्राहक, वो भाग के किसी और के दुकान चला जाएगा सर। तो इस बात पर गौर करेंगे। अभी हम लोगों ने सर पीछे चैप्टर में पढ़ा क्या, कि P ग्रेटर देन MC। क्या पढ़ा सर? P ग्रेटर देन MC। ये जो आपका कंडीशन होता है ये किस में होता है सर? एकाधिकार में। बोलिए किस में होता है? एकाधिकार में होता है। तो सर दोनों क्लियर है कि जब P बड़ा रहेगा और MC छोटा रहेगा तो समझ जाइए सर एकाधिकार की स्थिति है, और जब P और MC दोनों बराबर रहेगा सर ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। इसमें दो चार क्रेता आ भी जाए और चला भी जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगला सवाल है सर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता, किसके लिए सर? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है। ध्यान देंगे सर, इसमें दोनों का शॉर्ट डिफिनेशन मांग रहा है। किसका? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में सर अनेकों क्रेता अनेकों विक्रेता होता है, और एकाधिकार में सर एक होता है। यहाँ पर सर MR और MC बराबर होता है सर। क्या होता है? MR और MC बराबर होता है। यहाँ सर MR ऊपर होता है, MC नीचे होता है। तो देखिए सर क्या बोल रहा है कि एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में फर्मों की संख्या अधिक होती है। नहीं सर, गलत बात है, एकदम गलत बात है। क्यों? क्योंकि सर एकाधिकार में फर्मों की संख्या एक होती है सर। दूसरा कह रहा है एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है। सही बात है, अभी भी हम लोग सर पढ़े हैं कि सर ये अधिक कीमत रखता है अपने वस्तु का। किसका सर? उत्पादित वस्तु का कीमत हमेशा अधिक रखता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। ये भी बात सही है कि सर ये क्या करता है कि प्राइस अधिक रखता है, प्राइस सर अधिक रखता है, लेकिन पूर्ति यानी सप्लाई कम करता है। सर मेरा ऑप्शन B ही सही हो गया, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल ये रहा, क्या कहता है सर? कहता है यदि एक उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा, सर ध्यान देंगे इस बात पर, क्या सर? आय का एक बड़ा हिस्सा एक वस्तु पर खर्च करता है। सर किस पर खर्च करता है? एक वस्तु पर खर्च करता है, तो उस वस्तु की मांग की प्रकृति क्या होगी सर? यानी डिमांड का नेचर पूछा है, तो नेचर किसके रिस्पेक्ट में? सर लोच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारा ऑप्शन मेरा किसके रिस्पेक्ट में है? लोच के रिस्पेक्ट में। यानी सर मांग की लोच क्या होगी? तो सर ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए हम कमा रहे हैं 10,000, क्या कर रहे हैं सर? 10,000 कमा रहे हैं, और इस 10,000 का हम किसी विशेष वस्तु पर मान लीजिए 3,000 खर्च कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं सर? 3,000 खर्च कर दे रहे हैं, और साइड 7,000 जो बच गया इसे सर अदर वर्क कर ले रहे हैं। अब क्या होगा कि सर कभी जो वस्तु हम सर खरीद रहे हैं उसका मूल्य सर कभी बढ़ जाएगा, कभी क्या हो जाएगा सर? उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो सर फाइनल है मेरी आय तो नहीं बढ़ रही है सर, तो हमें उस वस्तु को 3,000 रुपये का खरीदना होगा। चाहे मान लीजिए पहले वो 3,000 में 10 kg आ जा रहा था सर, कितना kg? 10 kg, और अभी सर दाम बढ़ गया तो हो सकता है 3,000 में 7 kg आए। कितना आए सर? 7 kg। इसका मतलब सर बड़ा हिस्सा खर्च करने के बावजूद भी इसमें सर वेरिएंस है। क्या वेरिएंस है? कि सर हम खर्च तो उतना ही कर रहे हैं, खर्च तो सर उतना ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे उस वस्तु की कीमत बढ़ती है हम कहीं न कहीं सर खरीदने वाली मात्रा को कम कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी सर जो नेचर है यहाँ मांग की वो क्या हो जाएगी सर? कम लोचदार। क्या हो जाएगी? कम लोचदार। हेलो, क्या हो जाएगी? कम लोचदार। सर इसको हम लोग बेलोचदार भी कहते हैं। जो कम लोचदार होता है उसको क्या कहते हैं सर? बेलोचदार भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेलोचदार भी। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन D, यानी कम लोचदार। अगला सवाल है सर, कहता है कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का प्रयोग करता है। सर मान लीजिए एक गोलगप्पा, ये है सर दूसरा, ये है सर तीसरा, और ये है सर चौथा। कहता सर पहले से उसे 15 यूटिल्स मिलता है। सर पहला गोलगप्पा से 15 यूनिट तक उसको खाने में मिजाजी लगता है। दूसरा से सर उसे कितना मिल रहा है? 12 यूटिल्स मिल रहा है।
तीसरा से सर कितना मिल रहा है उसे, बोलिए, तीसरा से उसे सर 10 यूटिल्स मिल रहा है और चौथा से 8 यूटिल्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8। अब आप लोग सवाल कर रहे होंगे माइंड में कि सर आप बार बार यूटिल्स बक रहे हैं, ये यूटिल्स क्या है सर? ये उपयोगिता मापने का मात्रक है सर, इसी में सर उपयोगिता को मापा जाता है। किसमें सर? यूटिल्स में ही उपयोगिता को मापते हैं। क्या करते हैं सर? मापते हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि सर पहला गोलगप्पा से इतना मिला, दूसरा से इतना, तीसरा से इतना, चौथा से इतना, तो चारों गोलगप्पे मिला करके कुल सर कितनी उपयोगिता उसे प्राप्त हुई है? तो आराम से मिला करके मतलब चारों को जोड़ दीजिए आप, और जोड़ देंगे सर देखिए क्या बन रहा है, 15 12 कितना हो गया सर? 27। 27 और 10 37 और 8 सर 45। टोटल यूटिलिटी उसको कितना मिला सर? यूटिल्स 45 यूटिल्स। तो 45 यूटिल्स कहाँ है सर हमारा ऑप्शन? ऑप्शन 100 है सर। क्या है? ऑप्शन 100। अगला सवाल ये रहा, क्या कहता है सर कि जब औसत लागत, क्या सर? औसत लागत सीमांत लागत से कम होता है तो औसत लागत सर क्या करता है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है। तो चलिए सर इस सवाल को डील करने के लिए, इसका तोड़ निकालने के लिए हम आप लोगों को पीछे वाला प्रश्न 5 में ले चलते हैं, जहां सर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था। सर देखिए ये है प्रश्न 5। इसमें देखिए क्या कहता है सर, जब औसत लागत सीमांत से कम है सर, यही है, इन्हीं जगहों पर ये सीमांत से क्या है सर? कम है। सीमांत से क्या है? कम है। तो उस समय औसत क्या कर रही है सर? देखिए औसत लागत जो है वो बढ़ती दिशा में है सर। क्या हो रही है? यहाँ अभी बढ़ ही रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए बढ़ते हुए जा रही है। फिर इस जगह पर सर, इसी जगह पर ये दोनों बराबर होती है, कौन? MU और AU दोनों क्या होती है सर? बराबर होती है इसी जगह पर। लेकिन सर इधर देखिए सीमांत से, ये एरिया है सीमांत का, और इस एरिया तक में आप गौर कीजिएगा तो सीमांत से कम है कौन? औसत। लेकिन औसत कम तो है, इसकी अभी स्थिति क्या है सर? स्थिति है कि बढ़ रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। इस जगह पर जहाँ दोनों बराबर होता है उसके बाद से घटना शुरू करती है। तो मेरा आंसर वहाँ क्या हो जाएगा सर? प्रश्न 12 में कि बढ़ती है सर। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। तो आंसर हो गया मेरा फाइनल। और अगला सवाल ये रहा, क्या कहता है सर कि औसत उत्पाद, क्या सर? औसत उत्पाद यानी सर एवरेज प्रोडक्शन AP और सीमांत उत्पाद यानी सर MP मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों क्या होती है सर? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर। जब, अब कंडीशन सर अप्लाई कीजिए, जब सीमांत अधिकतम होता है सर, नहीं बता सकते हैं, तो सर इसे आसानी से जानने के लिए सट से एक ऐसे रफ ड्रॉ करते हैं हम लोग सर। एक क्या फटाक से देखिए क्या ले लेते हैं सर, इससे सीमांत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सीमांत ले लिए सर MP मार्जिनल प्रोडक्शन, और सर एक ले लिए AP। क्या ले लिए सर? AP। अब सर ध्यान देंगे क्या कंडीशन कह रहा है कि सर जब AP और MP बराबर होता है तो सर यही वो जगह है जहां पर आपका AP और MP क्या होता है? बराबर होता है। AP और MP इस जगह पर क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए कंडीशन पहला क्या कह रहा है कि सीमांत अधिकतम होता है इस जगह पर? नहीं सर, क्योंकि सीमांत सर देखिए इधर से गया है और वहाँ घट गया है, इधर जाकर के सर घटते हुए कंडीशन से वो नीचे गया है। दूसरा सर सीमांत शून्य होता है? नहीं सर, सीमांत इस जगह पर शून्य होता है, इस जगह पर सीमांत क्या होता है? शून्य होता है। अब सर आगे आप देखिए तीसरा, सीमांत ऋणात्मक होता है? नहीं सर, ये भी नहीं होता है, क्योंकि सीमांत ऋणात्मक तो सर 0 से नीचे होता है। अगला देखिए सर औसत उत्पाद अधिकतम होता है सर, सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए सर औसत इधर से एकदम चढ़ती हुई गति से गया है और यहीं से धीरे धीरे वो उतरना शुरू कर दिया। क्या कर दिया सर? उतरना शुरू कर दिया। तो मेरा जो फाइनल आंसर है सर वो क्या हो जाएगा? D। अगला देखिए सर कहता है हेलो, जब सीमांत उत्पाद और औसत, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है सर, ध्यान दीजिएगा, सीमांत यानी सर MP औसत उत्पाद AP से कम होता है, तब औसत उत्पाद में क्या होता है सर? ये देखिए पीछे डायग्राम कहता है सर जब सीमांत उत्पाद यानी MP AC से कम होता है, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है सर जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तब औसत उत्पाद क्या करता है सर? कंडीशन देखते हैं हम लोग डायग्राम से। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है सर कि जब सीमांत उत्पाद जो है ना वो औसत से कम होता है तो औसत का क्या नेचर होता है सर? ये रहा हमारा सीमांत, इधर सर ये सीमांत है और इधरे ये औसत से कम है। यही एरिया ये जो देख रहे हैं आप सर, ये एरिया, यही एरिया के बीच में क्या औसत से नीचे है सीमांत, तो औसत से कम है। तो उधर औसत का नेचर क्या है सर? देख रहे हैं कि जहाँ पर बराबर हुआ था इस जगह पर दोनों, इसके बाद तो औसत भी उधर सर घटती हुई ही जा रही है। क्या हो रही है सर? घटती हुई ही जा रही है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? घटती है। तो आगे सवाल में देख लीजिए क्या कहा सर कि जब MP
AP से कम होता है तब औसत उत्पाद क्या होता है, वृद्धि करता है? नहीं सर, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत बात। तीव्र गति से वृद्धि करता है? नहीं सर, कम होती है। हाँ, ये फाइनल आंसर है सर। जब सीमांत औसत से नीचे होता है तो औसत भी उस समय घटता है, औसत भी क्या होता है सर, घटता है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में क्या होगी सर? यानी नॉर्मल सी बात बता रहा है सर, किसी वस्तु की मांग यानी सर D की तुलना में पूर्ति अधिक होगी, यानी सर ग्रेटर देन S। क्या है सर, पूर्ति अधिक है, किससे, मांग से। तो मान लीजिए सर कि अगर 10 डिमांड है और 15 की क्या हो रही है सर, पूर्ति हो रही है, कि डिमांड है आपका 10 और सप्लाई हो रहा है 15 का, तो 5 का डिफरेंट जो आ रहा है सर वो क्या करेगा, स्टॉक बन जाएगा सर। वो क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। बोलिए, तो स्टॉक बन जाएगा। तो स्टॉक बनने का मतलब क्या हुआ, फट से बोल दीजिए कि स्टॉक बनने का मतलब क्या हुआ, यानी सर आपका जो संतुलन मात्रा है, क्या है सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है सर वो इंक्रीज कर जाएगी, वो सर बढ़ जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सर, कमी होगी? नहीं, गलत बात है, वृद्धि होगी। हाँ सर, साम्य मात्रा जो है, संतुलन मात्रा जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर डिमांड हो रहा है 10 का ही, हम सप्लाई कर रहा है सर 15 का, तो 5 का तो स्टॉक जा रहा है ना, सप्लाई 5 यानी पर यूनिट सर स्टॉक जा रहा है। तो जब स्टॉक जाएगा तो संतुलन जो मात्रा था वो बढ़ेगा ही। तो सर फाइनल आंसर हो जाएगा B, वृद्धि होगी। अगला सर देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु की पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की लोच का मान, यानी सर ES बराबर पूछा है, लेकिन पूछा किस कंडीशन में है, ये इस तरह से पूछा है कि सर ये रहा हमारा मूल बिंदु और जब यहाँ से पूर्ति वक्र गुजरती है, ये सर S है मेरा सप्लाई कर्व है SC, तो ये कहता है यहाँ से जब गुजरता है पूर्ति वक्र तो सर इसका वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा सर जब बीच में होता है जो वो होता है समलोचदार, और समलोचदार का वैल्यू क्या होता है सर 1, क्या होता है 1। यहाँ जो होता है सर वो इन्फिनिटिव होता है, यहाँ जो होता है सर वो 0 होता है, और ये बीच वाली कंडीशन ये जो है आपका, इसमें सर ग्रेटर देन 1 होता है और इस कंडीशन में लेस देन 1 होता है। अगर आपको ये पांचों टर्म जानना है सर तो हमारे पीछे का प्रीवियस जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्लियर करके आप देख लीजिए, आपकी सारी भावनाएं सर दूर हो जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, साधनों के वैसे संयोग, हेलो सर, साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तकनीकी रूप से दक्ष कहते हैं जिसमें कम से कम एक साधन की मात्र नहीं सर, एक साधन की मात्रा, क्या सर, एक साधन की मात्रा क्या हो, कि सर याद रखिएगा कि दक्ष तकनीक हम लोग उसी को कहते हैं जिसमें कम से कम 1 यूनिट फैक्टर का है वो सर स्थिर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, स्थिर। अगर सारा साधन सर हम परिवर्तनशील ही कर देंगे तो सर सारा तो उछल कूद करते ही रहेगा, तो तकनीक हमारा सही रूप से सर व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। पहला बोल रहा है सर शून्य हो, ये तो होगा ही नहीं, कम तो होगा ही नहीं, अधिक होगा ही नहीं। यानी सर सबसे पहले दक्ष होने के लिए हर चीज़ की सर स्थिरता मांगती है। क्या मांगती है सर, स्थिरता। तो हम लोग क्या स्थिरता दिए कि सर जब भी किसी तकनीक को हम लोग दक्ष कहेंगे तो उनमें सब में से कम एक साधन क्या होना चाहिए, स्थिर। अगला सवाल है सर कि मांग तथा पूर्ति में सर, किसमें, मांग तथा पूर्ति में एक साथ परिवर्तन का संतुलन कीमत, एक साथ क्या सर, परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव डालता है। यानी सर कहता मांग की पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ने पर संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। सही बात है सर कि अगर मांग की पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाएगा, कि सर मान लीजिए हमारे पास 10 ही वस्तु है और डिमांड के लिए सर 50 आदमी आ गया है, तो क्या हम लगता है कि 10 वस्तु को हम बड़ा सस्ते दाम में बेच देंगे सर, इसका दाम तुरंत हाई कर देंगे। क्या कर देंगे सर, तुरंत हाई कर देंगे, यानी सर बढ़ जाएगी। तो ये सही बात है। अगला सर देखिए आपका क्या कह रहा है कि मांग तथा पूर्ति में समान वृद्धि का संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है सर कि जितनी मांग बढ़ी सर उतना पूर्ति भी बढ़ गया तो कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत पर सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि पूर्ति के मांग की तुलना में, पूर्ति के मांग की तुलना में अधिक बढ़ने पर संतुलन कीमत कम हो जाती है। सही बात है सर कि अगर बाजार में मांग हो रहा है 20 ही वस्तु का और आप सप्लाई कर दे रहे हैं सर, ये डिमांड हो रहा है 20 का और सप्लाई कर दे रहे हैं आप 35 का, तो सर इसका जो मूल्य है सर वो तो घटेगा ही ना। क्यों, क्योंकि खरीदने वाला सर कम है और बेचने वाला, सप्लाई करने वाला ज़्यादा हो जा रहा है, जिस वजह से सर कीमत तो घटानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, घटानी। मतलब सर तीनों का तीनों मेरा सही है, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त डी। सर रिवाइंड करके इस 18 नंबर के प्रश्न को एक बार फिर से आप लोग जरूर देखें, और लग रहा है सर कि मज़ेदार प्रश्न लेके हम आप लोगों के लिए आ रहे हैं और आप लोग भी बड़ी
अच्छे तरीके से रुचि दिखा रहे हैं तो सर ज़रूर इसी तरह आप लोग इस चैनल को प्यार देते रहें और चैनल से जुड़े रहें आप लोग और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगला देखिए सर सवाल है कि सरकार द्वारा उच्च निर्धारित कीमत क्या होता है, कि सरकार द्वारा उच्च निर्धारित कीमत क्या होता है। तो कहता है सर आवश्यक वस्तु पर, बिल्कुल सर, जो भी जरूरी वस्तु है उसका मूल्य सर कौन निर्धारित कर देती है, सरकार। कौन निर्धारित कर देती है सर, सरकार। दूसरा कहता है सर जो बाजार के निर्धारित कीमत से कम होता है, परफेक्ट बात है कि सरकारी रेट सर हमेशा बाजार के रेट से कम होता है, भले वो क्यों ना सामान की क्वालिटी आसमान तक रहे। आप लोग बुझ रहे हैं ना, आसमान तक, कि 40 रुपये में सर साड़ी दिया जाता है आपको, दूसरा नंबर में 1 रुपये में सर चावल दिया जाता है, तो वो मायने नहीं रखता है कि सर किस क्वालिटी का मिल रहा है, लेकिन आपको बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सर प्रोवाइड जरूर करा रही है। सर पहला भी मेरा सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा सर कहता है सामान्य लोगों की पहुंच के अंदर लाना, यानी सरकार का एक ही टारगेट होता है सर कि जितने भी आदमी है ऐसा प्राइस रखना है कि उस प्राइस को वहन करने के लिए सारे आदमी सक्षम हो जाए। क्या हो जाए सर, सारे आदमी सक्षम हो जाए। तो तीनों का तीनों सही है, तो मेरा फाइनल आंसर उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। अगला सवाल सर आपके सामने है, क्या कह रहा है कि फैड, क्या सर, फैड सिद्धांत, यानी सिद्धांत को हम लोग सर थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फट से बोलिए, थ्योरी भी बोलते हैं। तो वही कह रहा है सर फैड थ्योरी किसने दिया है, फट से बताइए आप लोग कि फैड थ्योरी किसने दिया है। अब आप लोग बता देंगे कि सर फैड थ्योरी अगर दिमाग में नहीं है सर आप ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए। तो सर एडम स्मिथ है, इसने कौन सा थ्योरी दिया है, धन संबंधी। मार्शल सर कल्याण संबंधी, जब इसने धन संबंधी दिया तो आंसर नहीं होगा, कल्याण संबंधी दिया आंसर नहीं होगा। सर कार्ल मार्क्स, सर ये थोड़ा हाई क्वालिटी में चला गया उधर, अभी जब ग्रेजुएशन में आप लोग जाइएगा तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़िएगा, अभी ये दोनों बारे में पढ़े हैं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो सर बच गया कौन, अमर्त्य सेन। कौन बच गया सर, अमर्त्य सेन। यह इसी का ये कथन है, यानी इसी ने सर आपका फैड, FAD, फैड थ्योरी दिया हुआ है सर। क्या किया है इसने, फैड थ्योरी दिया हुआ है। ये जो अर्थशास्त्री है सर इसे 1998 में, कब सर, 1998 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है सर, नोबेल पुरस्कार। क्लियर सर। अब सवाल आता होगा कि सर ये फैड का फुल फॉर्म क्या होता है। फैड का फुल फॉर्म आपका होता है सर फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। क्या होता है सर, डिक्लाइन। फट से देख लीजिए आप लोग कि फैड का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। सर F फॉर फूड, A फॉर अवेलेबिलिटी, D फॉर डिक्लाइन। सर हिंदी में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट। क्या सर, डिक्लाइन मतलब होता है गिरावट और फूड मतलब सर भोजन, यानी खाद्यान्न, अवेलेबिलिटी मतलब सर उपलब्धता। तो फाइनल हो जाएगा सर इसका खाद्यान्न उपलब्धता डिक्लाइन। क्या हो जाएगा सर, खाद्यान्न उपलब्धता डिक्लाइन। और इसमें सर क्या होता है ना कि ये थ्योरी क्यों आया था, तो सर बाढ़ वगैरह से, किसके कारण सर, बाढ़ या कोई भी आपात जो घटना हो जाता है सर, आपदाएं टाइप का, बाढ़, आपदा, इन सब के वजह से जो सर फसलें वगैरह बर्बाद हो जाती है, क्या हो जाती है सर, बर्बाद हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को इसी में दर्ज किया जाता है, किसमें सर, फैड में। किसमें दर्ज किया जाता है, फैड में। ये थ्योरी आपका किसने दिया है, अमर्त्य सेन ने। सर ये भारतीय अर्थशास्त्री है, कौन है सर, भारतीय अर्थशास्त्री, कौन, अमर्त्य सेन। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को 50-60 के आसपास तक पहुंचा दें। जब तक सर आप लोगों की एग्ज़ाम का कोई फाइनल डेट नहीं आ जाती है, तब तक आप लोग इकोनॉमिक्स को अपने जहन में जिंदा रखने के लिए हमारे साथ मंगल, गुरु और शनिवार को सुबह 5:30 बजे जुड़ सकते हैं सर। इसी तरह के आपके लिए एकदम बेहतरीन प्रश्न लाया जाएगा सर। और इतना भरोसा रखिए कि एक भी प्रश्न इन वीडियो से सर, जो भी सीरीज़ मैंने आप लोगों को दे दिया और दे ही रहा हूँ, तो इन सीरीज से सर एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ये प्रॉमिस सर मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आप लोगों से कर दिया है। तो चलिए आप लोग आराम से उठ जाइए, ब्रश व्रश करके फ्रेश हो जाइए और पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। अभी टेंशन दिमाग को ये नहीं देना है कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सर एग्ज़ाम लेना आपके जैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कंटिन्यूअस पढ़ाई करना। तो आप पढ़ाई करते रहिए। फिर हम मिलते हैं मंडे को। आप कब मिलते हैं सर, मंडे को। आप संडे को दिन भर में कभी भी टाइम निकाल करके कंप्लीट वीडियो का रिवीजन कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए।